हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप बेटा? टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस रिलेशनशिप बिटवीन रेडियस ऑफ वॉइड, जिसको हम स्मॉल आर ले रहे हैं बेटा, एंड रेडियस ऑफ स्फीयर दैट इज कैपिटल आर फॉर octahedral and tetrahedral voids. So first of all beta, we are going to discuss relationship between smaller and capital R for octahedral voids. For octahedral void beta, अभी हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया बेटा कि octahedral void क्या होता है। ए void which is present between 6 spheres. ओके, 6 spheres के बीच में जो void present होगा दैट इज कॉल्ड octahedral void बेटा। ओके, सो देखिए कैसे यहाँ पर जो हम voids, octahedral voids रिप्रेजेंट करेंगे स्फीयर के बीच में, हम 4 स्फीयर लेंगे। 4 स्फीयर्स हम बेस में बनाएंगे। वन इज अबोव दीज स्फीयर्स एंड अनदर इज बिलो दीज स्फीयर्स। और बेटा जो स्फीयर्स अबोव एंड बिलो हैं वो डायग्राम में शो नहीं किए जाएंगे बिकॉज 3D में बनेंगे। मैं यहाँ पर प्लेन में बना रहा हूँ। ओके, तो आई विल रिप्रेजेंट 4 स्फीयर्स हियर बेटा। 1 which touch to each other, 2, 3 and 4. These are 4 spheres. These are 4 spheres beta which touch to each other. ये 4 spheres. These are their centers. ये इनके सेंटर हैं। These are the 4 spheres which touch to each other. One sphere is above these and another sphere is below these. तो टोटल कितने हो जाएंगे? 6. इन 6 स्फीयर के बीच में ये एक वॉइड होगा और वॉइड को भी हम एक स्फीयर की फॉर्म में कंसिडर कर लेते हैं बेटा। सो जो एक छोटा सा रेड स्फीयर मैंने रिप्रेजेंट किया है, दिस इज स्फेरिकल वॉइड हो गया। ओके, ये वॉइड हो गया। और कौन सा वॉइड हो गया? दिस इज स्फीयर यूज फॉर वॉइड। कौन सा वॉइड? octahedral वॉइड के लिए। नाउ एज्यूम कर लेते हैं बेटा, यहाँ पर एज्यूम करना आपको यहाँ पर कि रेडियस ऑफ स्फीयर इज कैपिटल आर एंड रेडियस ऑफ जो वॉइड होगी दैट इज स्मॉल आर। ओके, अब देखिए ध्यान से, इसका जो सेंटर है वॉइड का, इसके सेंटर को मिलाओ। यहाँ से नीचे के 2 स्फीयर ले लेते हैं हम, या ऊपर के 2 स्फीयर लो या नीचे के 2 स्फीयर, कोई भी ले लो आप, आपकी मर्जी है। हमें एक ट्रायंगल बनानी है एंड इट विल बी राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है ना? इनको मिला दोगे सारों को तो एक स्क्वायर बन जाएगा और स्क्वायर के डायगोनल हैं दीज इंटरसेक्ट एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री टू ईच अदर। ओके, तो मैं इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मिला रहा हूँ बेटा यहाँ पर, दिस। इसी तरह इस पॉइंट को इससे मिला देंगे हम, दिस। इन दोनों पॉइंट को मिला देंगे, दिस। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा यहाँ पर? देखिए, दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल एट दिस पॉइंट। सपोज दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, दिस इज पॉइंट सी। सो दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल एट पॉइंट बी। क्यों बोल रहा हूँ मैं राइट एंगल यहाँ पर? कैसे पता चला? बिकॉज अगर इस पॉइंट को इससे मिलाएंगे, इस पॉइंट को इससे मिलाएंगे और ये सभी पॉइंट्स को मिला दोगे, एक स्क्वायर बनेगा। और स्क्वायर के जो डायगोनल होते हैं, दिस आर डायगोनल, इनको एक्स्ट्रापोलेट करेंगे, आगे मिलेंगे। डायगोनल ऑफ स्क्वायर इंटरसेक्ट टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। ओके, इसका मीनिंग ये जो एंगल है दिस इज 90 डिग्री एंगल। सो इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम आप अप्लाई कर सकते हैं बेटा। यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होगा? देखो, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। नाउ अब हमें इनकी वैल्यूज पुट करनी है फ्रॉम दिस डायग्राम। चेक हियर, हमने क्या एज्यूम कर रखा है बेटा? रेडियस ऑफ स्फीयर आपने एज्यूम कर रखी है कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल आर। एंड रेडियस ऑफ वॉइड जो हमने एज्यूम की है बेटा, दिस इज स्मॉल आर, दिस इज स्मॉल आर। ठीक है, देयरफॉर फ्रॉम दिस डायग्राम
ए सी की वैल्यू क्या होगी आर प्लस आर 2r। सिमिलरली ए बी की वैल्यू क्या होगी बेटा स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर। सिमिलरली बी सी की वैल्यू क्या होगी बेटा स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर। पुट दीज वैल्यूज हेयर, व्हाट वी गेट। ठीक है, दिस इज इक्वेशन 1 मान लेते हैं एंड पुट इन 1। फर्स्ट में पुट कर दो ये, व्हाट वी गेट बेटा ए सी की वैल्यू 2r है, 2r का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी की वैल्यू क्या बेटा आर प्लस आर होल स्क्वायर प्लस दिस इज ऑल्सो आर प्लस आर होल स्क्वायर। 2 टाइम्स हो जाएगा ये, दिस बिकम्स 2 टाइम्स ऑफ आर प्लस आर होल स्क्वायर एंड दिस इज 2r का होल स्क्वायर। नाउ टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, इजीली आपको सोल्व करना, लेंथ ही नहीं बनाना, इसको ओपन मत करना, स्क्वायर रूट लो, सॉर्ट करो इसको। ठीक है, टेकिंग स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट लो बेटा ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड हम स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, तो इट बिकम्स 2r इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर रूट लेंगे आपने फॉर्मूला मैथमेटिक्स में स्टडी किया हुआ बेटा a इंटू बी का होल स्क्वायर रूट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a इंटू स्क्वायर रूट ऑफ b। मैथमेटिक्स में आपने स्टडी किया हुआ है फॉर्मूला ये। सिमिलरली यहाँ पर टोटल का स्क्वायर रूट आएगा तो स्क्वायर रूट ऑफ दिस इंटू स्क्वायर रूट ऑफ दिस, स्क्वायर रूट ऑफ दिस होगा √2 इंटू स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा इसका, इट बिकम्स r प्लस आर। अब बेटा √2 इधर आ जाएगा नीचे, तो 2 को क्या लिख सकते हैं √2 इंटू √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, व्हाट इट बिकम्स सोल्व करेंगे तो इट बिकम्स √2r इज इक्वल टू r प्लस आर। बिल्कुल सिंपल हो गया एंड व्हाट वी गेट बेटा देयरफॉर स्मॉल r इज इक्वल टू क्या आ जाएगा √2r माइनस कैपिटल R, ये r इधर माइनस का हो गया आकर, और r कॉमन आउट √2 माइनस 1 इंटू कैपिटल R, और √2 की वैल्यू क्या होती है बेटा √2 होता है बेटा 1.414 और ये -1 इंटू कैपिटल R। सो व्हाट इट बिकम्स, क्या बन जाएगा ये, व्हाट इट बिकम्स क्या बन जाएगा बेटा, तो स्मॉल r इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0.414 टाइम्स ऑफ कैपिटल R। ओके, सो दिस इज रिलेशनशिप बिटवीन रेडियस ऑफ octahedral void and radius of spheres. Okay, now we are going to discuss beta relationship between radius of tetrahedral void and radius of sphere. तो टेट्राहेड्रल वॉइड के लिए भी क्या करेंगे वही एजम्पशन, रेडियस ऑफ स्फीयर हम कैपिटल R एज्यूम करेंगे बेटा एंड रेडियस ऑफ वॉइड इज स्मॉल r। ठीक है, सेम पॉइंट, बट इसमें एक छोटी सी एज्यूमशन करनी पड़ेगी यहाँ पर बेटा। हम एक यूनिट सेल बना लेते हैं पहले और उस यूनिट सेल के बेस पर कुछ स्फीयर्स रखेंगे, फिर एक स्फीयर टॉप पर रखेंगे। देखो कैसे एज्यूम करना है। ओके, सपोज दिस इज ए यूनिट सेल, ये यूनिट सेल ड्रॉ कर लेते हैं हम बेटा। अब तक आपको ड्रॉ करना आ गया होगा आई थिंक, क्योंकि वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कंट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल्स और जहाँ पर हमने ये बहुत बार बनाया है। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ यूनिट सेल। नाउ टेट्राहेड्रल, टेट्रा मीन 4, मीन ए वॉइड विच इज प्रेजेंट बिटवीन 4 स्फीयर्स। ठीक है, 4 स्फीयर्स के बीच में प्रेजेंट होगा बेटा, तो 1 and 2 2 स्फीयर हमने यहाँ पर, और 2 स्फीयर हम इस फेस पे अपोजिट में रखेंगे यहाँ पर, दिस 1 2 ये जूम कर लेते हैं। ठीक है, 1 2 3 ये स्फीयर ट्रायंगुलर बेस बना रहे हैं और एक स्फीयर ऊपर से है, ये वाला स्फीयर, ये 3 नीचे से है, 1 2 3 और 4th ऊपर से इनके इस टाइप से है। बीच में जो थोड़ी सी जगह बचेगी, एम्प्टी स्पेस बचेगा, दैट इज टेट्राहेड्रल वॉइड। ओके, सो दिस इज A B C, ये D। ठीक है, ये E और ये F मान लेते हैं इसको। नाउ एक पॉइंट का ध्यान रखना बेटा यहाँ पर कि यहाँ कैलकुलेशंस फेस डायगोनल और बॉडी डायगोनल 2 जगह से होनी है सिर्फ, मीन 2 वैल्यूज आपको चाहिए, फेस डायगोनल एंड बॉडी डायगोनल। कीप दिस पॉइंट इन योर माइंड। ओके, वी नीड दिस 2 वैल्यूज, दिस इज फेस डायगोनल बेटा एंड दिस इज बॉडी डायगोनल, ये बॉडी डायगोनल हो जाएगा। ठीक है, और जो
1 2 3 और एक ऊपर से जो फोर्थ स्फीयर आया, इन चारों के बीच में जो छोटा सा वॉइड बनेगा टेट्राहेड्रल वॉइड, सपोज दिस इज टेट्राहेड्रल वॉइड, दिस इज टेट्राहेड्रल वॉइड। ओके, हमें फेस डायगोनल और बॉडी डायगोनल दोनों की वैल्यू चाहिए। सो फ्रॉम दिस राइट एंगल ट्रायंगल ABC, अगेन अज्यूम कर लेते हैं बेटा A इज द एज लेंथ, दिस इज एज लेंथ। सो व्हाट हैपेंस बेटा, फ्रॉम right angle triangle ABC, again according to Pythagoras theorem beta, we have already calculated this value in beta packing efficiency for FCC, face centered cubic way. Okay, according to Pythagoras theorem, AC is equal to क्या आएगा बेटा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर का होल स्क्वायर, और इनकी वैल्यूज हमने पुट कर दी थी वहाँ पर। सो इट कम्स आउट टू बी AC इज इक्वल टू क्या आएगा, AC की वैल्यू क्या है, देखो ये AB की वैल्यू क्या है A, इसकी वैल्यू क्या है A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर 2A स्क्वायर, ठीक है ना, और 2A का स्क्वायर करेंगे तो इट कम्स आउट टू बी √2A, ऑलरेडी कैलकुलेटेड इन FCC। ओके, नाउ सिमिलरली अब अज्यूम करते हैं अगर ये वॉइड है टेट्राहेड्रल वॉइड, इसका मीनिंग A और C जो स्फीयर है दीज टच टू ईच अदर, 3 नीचे एक ऊपर रखा है तो टच तो कर ही रहा है ना ऊपर वाला स्फीयर इनको, ठीक है ना। सो दिस A एंड C दीज स्फीयर टच टू ईच अदर, तो अज्यूम कर लेते हैं एज स्फीयर्स A एंड C टचेज टू ईच अदर। सो क्या होगा भाई, देखिए AC इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ से, बिकॉज अगर टच करते तो इसकी रेडियस भी क्या है कैपिटल R, इसकी रेडियस भी क्या है कैपिटल R, तो AC बिकम्स R प्लस R क्या हो जाएगा 2R, ये सेकेंड। कंपेयर फर्स्ट एंड सेकेंड, कंपेयर करो भाई फर्स्ट और सेकेंड को, कंपेयर फर्स्ट एंड सेकेंड, वी गेट क्या मिलेगा आपको, देखिए व्हाट वी गेट बेटा, what we get here, ये भी AC की वैल्यू, ये भी AC की वैल्यू, मीन 2R is equal to √2A, 2R is equal to √2A, मीन R is equal to क्या आ गया A by √2, ठीक है। दिस इज इक्वेशन थर्ड अज्यूम कर लिया हमने, दिस। ओके, नाउ सिमिलरली बॉडी डायगोनल क्या होगा बेटा, सिमिलरली बेटा फ्रॉम बॉडी डायगोनल, बॉडी डायगोनल से क्या होगा देखो AD की वैल्यू क्या आएगी, इन राइट एंगल ट्रायंगल ACD, मीन दिस इज राइट एंगल एट पॉइंट C, व्हाट हैपन्स बेटा, AD इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, AD इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, AC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, और इन दोनों का स्क्वायर रूट, ये लो जी होल स्क्वायर रूट। ओके, और इसकी वैल्यू क्या थी AC की √2A आई है, √2A का स्क्वायर तो 2A स्क्वायर हो गया प्लस CD A है ये बेटा A स्क्वायर, तो इट बिकम्स AD इज इक्वल टू क्या बन जाएगा √3A, दिस इज इक्वेशन फोर्थ। सिमिलरली बेटा फ्रॉम दिस बॉडी डायगोनल जो AD आएगा, यू नो वेरी वेल, अगर ये स्फीयर है, सपोज एक स्फीयर हम यहाँ पे अज्यूम कर लेते हैं, ओके अज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ भी एक स्फीयर है, ये स्फीयर सपोज आप यहाँ अज्यूम कर लो, इफ़ वन स्फीयर इज हेयर, तो ये स्फीयर इसको टच करेगा, ये स्फीयर इसको टच करेगा, मीन ऑल दिस टचिंग टू ईच अदर, और कैपिटल जो बड़ा स्फीयर है इसकी रेडियस हमने क्या अज्यूम कर रखी है बेटा कैपिटल R, तो कैपिटल R प्लस स्मॉल r प्लस स्मॉल r प्लस कैपिटल R, क्योंकि इसकी तो पूरा डायमीटर आ गया ना, R स्मॉल r दोनों आ गए इसके, तो AD इज इक्वल टू क्या आ गया यहाँ से बेटा 2 × R प्लस R, ये आ गया, ठीक है। दिस इज इक्वेशन फिफ्थ अज्यूम कर ले। सो फ्रॉम फोर्थ एंड फिफ्थ व्हाट वी गेट बेटा, फ्रॉम फोर्थ एंड फिफ्थ वी गेट, फोर्थ और फिफ्थ को कंपेयर करो बेटा, ये भी AD, सो व्हाट वी गेट बेटा
2 इंटू आर प्लस आर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, √3a। दिस इम्प्लाइज आर प्लस आर जो आएगा 2 नीचे लेके जाएंगे, √3a/2। ये इक्वेशन आपने 6th मान ली, ठीक है। ये तो बॉडी डायगोनल, दिस इज बॉडी डायगोनल एंड दिस इज फेस डायगोनल। मैं आपको अभी बता रहा था कि जो वैल्यू यहाँ पर कैलकुलेट होंगी फेस डायगोनल और बॉडी डायगोनल दोनों से होंगी, ध्यान रखना। तो बॉडी डायगोनल को फेस डायगोनल से डिवाइड करना है। बॉडी डायगोनल की वैल्यू ये रही, फेस डायगोनल की वैल्यू ये रही। मीन इक्वेशन 6 को इक्वेशन 3 से डिवाइड कर दो। डिवाइड इक्वेशन 6 फ्रॉम इक्वेशन 3। व्हाट वी गेट, देखो स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर, लेफ्ट हैंड साइड में कैपिटल आर आ जाएगा डिवाइड में, इज इक्वल टू क्या बनेगा, देखो उधर √3a/2 डिवाइडेड बाई, ये देखो a, इसको डिवाइड करता हूँ, नीचे आएगा डिनोमिनेटर में a/√2, √2 ऊपर चला जाएगा और बेटा a नीचे आ जाएगा, दिस ओके। ये बॉडी डायगोनल की वैल्यू, ये फेस डायगोनल की वैल्यू। a से a कैंसिल हो गया, 2 से √2 कैंसिल होगा एंड व्हाट इट बिकम्स बेटा, क्या बन जाएगा यहाँ से, स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर ओवर आर इज इक्वल टू √3/√2। ये बन गया। अब r को अगर डिवाइड करते हैं हम यहाँ से, देखो r प्लस आर को कैपिटल आर से डिवाइड करेंगे, व्हाट इट बिकम्स बेटा, यह आ जाएगा r/r प्लस 1 हो जाएगा, ये इज इक्वल टू √3/√2। सो आएगा यहाँ पर r/r इज इक्वल टू √3/√2 - 1, राइट हैंड साइड में जाएगा। और राइट हैंड साइड में जाने के बाद √2 एलसीएम लेंगे आप, इसका क्या बन जाएगा, ये √2 एलसीएम लिया आपने, √3 - √2, ये हो गया। सो क्या आ जाएगा बेटा यहाँ पर, r/r इज इक्वल टू स्मॉल r बाई कैपिटल R इज इक्वल टू, इनकी वैल्यू पुट कर दो भाई, 1.732 √3 की, √2 की 1.414 ओवर √2 की 1.414, दिस। इसको सॉल्व करोगे, व्हाट वी गेट बेटा, इट कम्स आउट टू बी 0.225। मीन यहाँ से अगर हम चेक करें तो स्मॉल r इज इक्वल टू क्या आ गया, 0.225 टाइम्स ऑफ कैपिटल R। दिस इज अ रिलेशनशिप बिटवीन radius of tetrahedral void and radius of sphere. Okay, so this is all about today's lecture beta. Thanks a lot.